तो दोस्तों जिसका तुम्हें इंतज़ार था उसका आ गया है एपिसोड। सीज़न 2 का पहला एपिसोड आ चुका है और हाँ, मुझे कुछ-कुछ इसमें एडिट भी करना पड़ा है, वरना इसकी वजह से तुम्हें पता है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चुपचाप बस बैठे रहो और देखते रहो, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत होती है अपार्टमेंट से। जिन्हों मस्त यहाँ पे सो रहा होता है, लेकिन उसकी बहन का यहाँ पे कॉल आ जाता है और कहती है कि तुम्हें यार मेरी प्रिंसिपल बुला रही है, चलो मेरी प्रिंसिपल से मिलने के लिए चलो। तो जिन्हों कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो एकदम डैशिंग बन के आ चुका रहता है। उसकी बहन देख के हैरान होती है। तब कहता है मैं कुर्ते पैजामा में थोड़े ना ऐसे ही आ जाता भाई, पूरा तैयार हुआर हो के आऊँगा, ऐसे ही पैजामा में थोड़े ना आ जाऊँगा। यहाँ पे पूरा सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका था। यहाँ पे प्रिंसिपल कहती कि एक नंबर भाई तुम कमाल लग रहे हो। वैसे जो तुम्हारी बहन है बहुत अच्छे ग्रेड्स लाती है और बहुत ज़्यादा मतलब कमाल का स्कूल में इनका परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन मैं एक और चीज़ चाहती हूँ। उसकी एक दोस्त है, उसका नाम हान है, तो क्या तुम उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो। और जैसे ही जिनवू सुनता है हान का नाम, उसे याद आ चुका रहता है, क्योंकि हान इसके साथ पहले भी मिशन पे गई हुई रहती है। ठीक है, तो ये वही लड़की रहती है। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हान यहाँ पे जिनवू को देख के हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हारे जैसा की रैंकर के पास इतना ज्यादा अच्छा कपड़ा कैसे आ गया, मतलब तुम कमाते भी नहीं हो फिर भी। तब जिनवू कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने के लिए आया हूँ कि दुनिया में मतलब कितना ज़्यादा परेशानी है। चलो तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम्हें बहुत कुछ भी सिखाना यहाँ पे मेरे पास बाकी है। वो कहती कहाँ पे लेके चल रहे होता है। वो कहता है कि चलो ना मेरे साथ। अगले सीन में हमें डोंग शू को दिखाया जाता है। डोंग, तो डोंग आपको पता ही रहता है किसका भाई है, पिछले सीजन में आपने देखा था, और ये जिनवू से यहाँ पे बदला लेने के लिए आया था। और हमारा जो वो रैंकर रहता है वो कह रहा होता है संभालने के लिए, लेकिन जो डोंग रहता है कहता है पहले एक ई रैंकर, उसके बाद एक डी रैंकर मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम चुपचाप रहो और मुझे जिन्हू को संभालने दो। तो वो जो बंदा रहता है वो चुप हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का प्रैक्टिस चलने वाला था। मतलब प्रैक्टिस में ये लोग जाने वाले थे इस डंजन के अंदर में, और वही प्रैक्टिस करवाने वाले थे। तो यहाँ पे जिनवू हान को लेके आया रहता है ताकि यही ऐसे प्रैक्टिस करवाया जा सके। और हाँ, ये प्रैक्टिस सिर्फ ऐसे ही ई रैंकर सी रैंकर में नहीं होगा, यहाँ पर कुछ ए रैंकर को भी लेके आया हुआ रहता है, और इनमें से एक ए रैंकर भी रहता है, यही बंदा रहता है समझे, इसका नाम किम चूल रहता है। तो ये यहाँ पर इन लोग का लीडर बन के रहेगा, और ये कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी बात संभाल के रहना, ठीक है। और क्या यार, मुझे एक ई रैंकर को भी संभालना पड़ेगा, उसके अलावा एक और ई रैंकर, दो ई रैंकर्स बहुत ज़्यादा टफ है। जिनवू सोच रहा होता है मैं तो हान को इसलिए लेके आया था क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मतलब जो ज़िंदगी ये सोचती है कितना ज़्यादा टफ है, उससे ज़्यादा टफ है भाई, इतना ज़्यादा आसान ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 10 मेंबर्स जाने वाले थे इस डंजन के अंदर में। तो ये डंजन काफ़ी लो लेवल का रहता है समझे। तो इसीलिए ये लोग साथ में सब जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ये बंदा कुछ जिन्वू को बोल भी रहा होता है कि पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जैसे ये लोग अंदर जाते हैं डंजन में कुछ होता है, डंजन में कुछ गड़बड़ी हो चुकी रहती है, जिसकी वजह से ये डंजन अब एक नॉर्मल डंजन नहीं रहता है, ये एक रेड डंजन बन जाता है। जिन्वू बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं निकल पाता है, तो कहता है कि मदद मदद लेके आओ, क्योंकि वो हान को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहा था, और बॉस को भी पता चल जाता है। तो ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे इन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। और फिर हमें पता चलता है रेड डंजन के बारे में। तो रेड डंजन एक ऐसी डंजन होते हैं जहाँ पे बहुत हाई लेवल के मॉन्स्टर्स रहते हैं। और वो जो ए रैंकर वाला बंदा था वो कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम लोग को नहीं संभालने वाला हूँ। एक बहुत तेजी के साथ इन लोग को लग रहा होता है कि कुछ कुछ यहाँ पे हो रहा है। अचानक से जिन्वू को कुछ प्रेजेंस महसूस होती है, एक एरो आता है, सीधे एक बंदे को लग चुका रहता है। हान को भी लगने वाला था, मगर जिन्वू ने उस एरो को पकड़ लिया था। और ये सारा काम इन एल्प्स का रहता है, क्योंकि ये लोग हाई रैंक डंजन के मॉन्स्टर्स है भाई समझे, बहुत ज्यादा हाई रैंक के आते हैं समझे। तो यहाँ पे ये मॉन्स्टर्स जिन्वू की पावर को महसूस कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बंदा ताकतवर है, तो वो लोग भाग जाते हैं। तो जो ए रैंकर होता है कहता है कि देखो मैं तुम सब कमजोरों को तो नहीं संभाल सकता हूँ, जो जो मेरे साथ लड़ना चाहते हैं, जो लाइक बी रैंक के हैं सी रैंक के हैं, वो सब भी मेरे साथ में आ जाए। मतलब जो ज्यादातर बी रैंक के वो मेरे साथ आ जाए, जो बाकी सब है वो उसे अपनी टीम में ले ही नहीं रहा होता है भाई। ये ए रैंकर सिर्फ जिंदा बचना चाहता था, क्योंकि यहाँ का 1 घंटा बाहर वाली दुनिया का 1 दिन के बराबर होगा समझे। तो ऐसा वाला कुछ यहाँ पे सीन रहता है डंजन का, या फिर यहाँ वहाँ का 1 घंटा यहाँ का 1 दिन के बराबर रहेगा। तो ऐसा रहेगा, तो इन्हें कोई बचाने भी नहीं आ सकता है बाहर से। या तो डंजन कंप्लीट करो या फिर कैसे भी बाहर निकलो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन एक जो बी रैंकर रहती है वो जिन्वू की तरफ आती है और कहती है कि उसने तो एरो देखा भी नहीं था, मगर तुमने एरो को रोका है। मुझे लगता है कि तुम ई रैंकर के नहीं हो, तुम शायद ए रैंकर हो या फिर उससे भी ज्यादा हाई। तो उसे जिन्वू के ऊपर शक हो गया था। मगर ये जो बंदा रहता है ये तो कहता है कि ठीक है, मेरी टीम अपनी पूरी हो गई है और मैं अब यहाँ से अपना आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे तुम लोगों से मतलब नहीं है। जिन्हू से कहता है अच्छा ठीक है भाई तुम जाओ, और उसे बाय बाय भी कहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये बंदे पहुंचते हैं, तो वो बंदा बताता है कि देखो जहाँ पे वो लोग गए हैं वहां पे भालुओं का इलाका है, मतलब खतरनाक मॉन्स्टर्स जो कि बी रैंक के हैं। तो वो लोग ऐसे भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनमें ज्यादातर ई रैंक और सी रैंक वाले हैं, बस एक बी रैंक की हीलर ही तो है उनके पास में, और क्या है। और फिर ये लोग भी भालू वाले इलाके में रहते हैं, तो भालू तो आ गया रहता है इनके पास में। और फिर
भाई भालू के ऊपर हमला होता है खतरनाक वाला, और फिर एक ही बार में भालू को काट भी डालता है। तो ये बंदा कमजोर नहीं था, बहुत ज्यादा ताकतवर था। दूसरी तरफ जो हमारा जिन्वू और ये लोग रहते हैं, ये रुक गए रहते हैं। जो बी रैंकर रहती है वो कह रही होती है कि बस इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे भालुओं का इलाका, और आगे गए तो खतरनाक हो सकता है। जिन्वू कहता है यही तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पे भालुओं का इलाका है तो यहाँ पे और मॉन्स्टर्स नहीं होंगे। तो वो सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा बड़ा अजीब क्यों लग रहा है, आखिर ये सोच क्या रहा है। जिन्हों के दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया रहता है और कह रहा होता है कि हम लोग यहीं पे अपनी टेरिटरी बनाएंगे, यहीं पे हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सब डर रहे होते हैं कि भाई वो भालू वाले मॉन्स्टर्स तो आके हमें मार देंगे, आखिर हम लोग कैसे। तब तक वो इन्वेंट्री से सामान निकाल रहा होता है और बहुत सारा सामान निकलता है। सब देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक लो लेवल का हंटर इतने सारे सामान नहीं निकाल सकता इन्वेंट्री से, और इन्वेंट्री तो आपको हाई लेवल पे मिलता है। तो वो लोग पूछते हैं कि अरे यार तुम आखिरकार हो कौन। लेकिन जिन्हों उससे कहता है कि बस तुम लोग शांत रहो और मेरी बात सुनो, मैं कौन हूँ क्या हूँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप रहो शांति से। और फिर एक मॉन्स्टर भी तो आ गया रहता है। तो यहाँ पे मॉन्स्टर आता है, जिन्वू अपना मोड एक्टिवेट करता है। अगले बाहर सीन में हमें बॉस को दिखाया जाता है, व्हाइट टाइगर गिल्ड के बॉस यहाँ पे आ गए रहते हैं। और फिर ये दोनों बंदे बता रहे होते हैं कि हमें लगता है कि जिन्वू एक री अवेकनिंग है, हमें कंफर्मेशन नहीं पता है, लेकिन जिन्वू भी उनके साथ है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। मगर जो कैप्टन रहते कह रहे होते हैं कि एक एयर एंकर भी तो उनके साथ है, वो ज्यादातर बंदों को सुरक्षित बाहर निकाल के ले आएगा। लेकिन इन्हें नहीं पता रहता है कि डंजन आखिर कौन से लेवल का वहां पे मिला हुआ है। उतनी ही देर में उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर आगे हमें ये भी पता लगता है कि डोंग वहां पे आ गया था और कहता है ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे जिन्वू को मारने के लिए आया हूँ। ओह ये रेड डंजन आ गया, ओ हो। अगर रेड डंजन नहीं रहता तब मैं उसे बताता कि आखिर मैं उसका क्या हश्र करता। तो ये बंदा तो भाई जिन्वू को मारने के लिए ही आया रहता है। और जो पीछे वो रहता है जो डी रैंक वाला, सोच रहा होता है कि चलो बढ़िया बात है जिन्वू अंदर है, लेकिन क्या वो बच के बाहर निकल पाएगा। लेकिन इसने तो मार दिया रहता है ना भाई। ये लोग देख के हैरान रहते हैं और जिन्वू कहता है तुम लोग मस्त आराम से मीट पार्टी करो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। तो वो लोग यहाँ पे आराम से मस्त अपना पार्टी कर रहे होते हैं और जिन्वू थोड़ा सा अंदर जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं तो अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। यहाँ पे बहुत अच्छा मौका रहता है और हमारा प्यारा इग्रिस भी आ चुका रहता है। भाई सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, लगभग यहाँ पे 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होंगे। मॉन्स्टर भी कमजोर नहीं रहते हैं, वो भी शैडो आर्मी के ऊपर पूरा एकदम हावी हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शैडो मॉन्स्टर्स रहते हैं हमारे, वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर रहते हैं, समझे। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा पावर कम होते जा रहा होता है। फिर भी देख रहा होता है कि बढ़िया है। उतनी देर में उनका लीडर आ जाता है और जब उनका लीडर आता है तो वो सारे शैडो सोल्जर्स को ऐसे मार रहा होता है जैसे वो उसके आगे कुछ हो ही ना। अब फाइनली इग्रिस की बारी आ गई रहती है भाई। इग्रिस जाता है हमारा और इग्रिस के हमले इतने ज्यादा तेज रहते हैं कि वो मॉन्स्टर तो देख ही नहीं पाता है। इग्रिस कब उड़ता है कब मार रहा होता है उस मॉन्स्टर को पता ही नहीं चल रहा होता है। हालांकि फिर भी वो मॉन्स्टर जिन्वू को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब इग्रिस ये कैसे देख सकता था, जब वो फाइनल अटैक करने वाला था इग्रिस जाता है और उसका सर ही उड़ा डालता है। जिन्वू सोच रहा था ये इग्रिस तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, अच्छा हुआ भाई मैं इससे अभी नहीं लड़ा, ये मेरा गुलाम है अभी। आगे हमें दिखाया जाता है उसी ए रैंक हंटर को जिसके सारे साथी यहाँ पे मारे गए थे, क्योंकि उसका सामना हुआ था यहाँ के बॉसेस से, ठीक है। और ये जो नॉर्मल एल्फ नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक एल्फ है और वो एकदम डर गया रहता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर हमें एक बहुत ही ताकतवर बंदे को दिखाया जाता है, ये उनका लीडर